हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस हम श्वसन की प्रक्रिया पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे गैसों का आदान प्रदान या गैसों का विनिमय या गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और हाँ, जो पिछले साल क्वेश्चन आया था एसीएफ 2017 में उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको हमारा पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। ठीक है, तो वो वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कौन सी पेशी उच्छ्वासी है, उच्चवासी नहीं उच्छ्वासी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इन ह्यूमन इज़ इंस्पायरेटरी? ठीक है, इंस्पायरेटरी बोल रहा है, मतलब कौन सा मसल हेल्प करता है सांस को अंदर लेने में, है ना? तो बाह्य अंतः परशुक, अंतः अंतः परशुक, गैस्ट्रोनेमियस, सभी या इनमें से कोई नहीं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, गैस्ट्रोसेनेमियस, ऑल या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब बाह्य इंटरकोस्टल मसल जो है में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, साथ ही डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, तब क्या होता है? तब जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर जो है कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है तो आसानी से वायुमंडल का जो वायु है या ऑक्सीजन है फेफड़े में आ जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जब वायुमंडल का वायु फेफड़े के अंदर जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को बोलते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं अपना टॉपिक गैसों का विनिमय। तो देखिए, गैसों का विनिमय पढ़ने से पहले आपको मैं ये इमेज समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, सांस के माध्यम से ऑक्सीजन को लेते हैं नाक से पहुँच गया फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, ट्रैकिया में, फिर लंग्स में। लंग्स के कौन से वाले हिस्से में? एल्वियोलाई या कुपिका वाले हिस्से में। तो ये है जो नीला रंग का दिख रहा है, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई या कुपिका। यहाँ हमने पहुँचा दिया, सांस लेने के माध्यम से हमने सांस लिया और ऑक्सीजन को यहाँ पहुँचा दिया। अब इस ऑक्सीजन को हम ये इस ब्लड कैपिलरी में पहुँचाएँगे। किस में पहुँचाएँगे? ब्लड कैपिलरी में। और इस ब्लड कैपिलरी के माध्यम से इसको हम पहुँचाएँगे कोशिका में। ठीक है, कोशिका में। तो ये होता कैसे? देखिए, ऑक्सीजन कहाँ है हमारे? एल्वियोलाई या कुपिका में है, और ये पास से निकल रही है ब्लड कैपिलरी या खून की नली, जिसमें आरबीसी है। और आरबीसी में क्या होता है? एचबी होता है। एचबी अर्थात हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन से जुड़ के ये सीधा ऊतक में पहुंचाया जाता है, जहां पर ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और बहुत सारी ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसी खून की नली के माध्यम से यहाँ पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? एल्वियोलाई या कुपिका के पास। और फिर इसको कुपिका में पहुँचा दिया जाता है, जिसको हम सांस छोड़कर बाहर कर देते हैं। ठीक है, सांस लेकर ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर हुआ? तो अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, एक इमेज और बता रहा हूँ, इसको आप समझिए। जो डाटा दिख रहा है उसको आपको रटना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, रटना है। तो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन जो है ये ब्लड कैपिलरी है, उसमें आएगा कैसे? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कुपिका है ना? ये इसमें आएगा कैसे? तो सबसे पहले देखिए, वायुमंडलीय दाब कितना है यहाँ पर ऑक्सीजन का? 159 mmHg यूनिट है, mmHg। ठीक है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है? पार्शियल प्रेशर, तो वो है 159.59। और यहाँ पर कुपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है? 104। कौन सा वैल्यू ज़्यादा है? ये वाला वैल्यू ज़्यादा है। मतलब विसरण में क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा ले लीजिए, ठीक है, जिसमें रस्सी से बंधा है, बंद है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उसको खोलेंगे। तो खोलेंगे तो क्या होगा आप बताइए, क्या उसमें और हवा भरेगा या फिर जो गुब्बारे के अंदर हवा है वो बाहर निकलेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही। तो हवा जो भरा हुआ है गुब्बारे के अंदर वो बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि गुब्बारे के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, वायुमंडल का प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का वो कम है। इसी वजह से अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आया हवा, मतलब गुब्बारे में जो हवा भरी है वो बाहर निकल के वायुमंडल में आ गए। बस यही वाला प्रोसेस इसमें होता है। यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर 159 और यहाँ 104। किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन सीधा चला आएगा कुपिका में, जो हम सांस लेते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। अब ये जो है खून की नली है, ब्लड कैपिलरी है, पल्मोनरी धमनी है ना, इसमें ऑक्सीजन का दाब कितना है, आंशिक दाब 40 है और यहाँ कितना है 104 है। मतलब ये वाला वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर, मतलब इसमें ऑक्सीजन इस कैपिलरी में चला जाएगा और इस कैपिलरी में ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब यहाँ से जो है शुद्ध रक्त हो जाएगा। मतलब ऐसा रक्त, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, वो कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया तो यहाँ से शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड स्टार्ट हुआ, तो यहाँ प्योर ब्लड पहुँच गया। उसके बाद पल्मोनरी शिरा देखिए, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी वेन, यहाँ ऑक्सीजन का दाब कितना है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40। उसको याद रखे रहिए आप, है ना। तो हम क्या देख रहे थे कि ऑक्सीजन जो है यहाँ से यहाँ ऐसे पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचा तो यहीं पास में क्या है, टिश्यू है, ऊतक है। अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है बताइए। ऑक्सीजन का आंशिक दाब है 95, सॉरी कितना है 95, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 40। कौन ज़्यादा है 95, तो ज़्यादा से कम की ओर, मतलब ऑक्सीजन सीधा आ जाएगा ऊतक में। अब ऊतक में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, सॉरी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होगा ऑक्सीजन का, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का उपयोग हम कर लेंगे, साथ में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम नहीं करेंगे, उसको हमें बाहर निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, तो बाहर निकालेंगे कैसे? तो ऊतक में जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कितना हो, आंशिक दाब कितना होता है 45, और इस वाली नली में और कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कितना है 40 है। मतलब कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड कैपिलरी में मिल जाएगा और मिलते ही क्या हो जाएगा, ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेट हो जाएगा। मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा है और ऑक्सीजन की सांद्रता कम है। और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा हुआ मतलब ये ब्लड जो है वो अशुद्ध हो गया, इम्प्योर हो गया, ठीक है। तो इस इम्प्योर ब्लड को ऐसे पहुंचाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, आंशिक दाब 45 है, ठीक है। कितना है 45, तो लीजिए 45 वाला यहाँ पहुँच गया। और कुपिका में कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 40, तो 45 बड़ा है कि 40, 45, तो 45 ये पहुँच जाएगा सीधा यहाँ, कहाँ पहुँच जाएगा कुपिका में, ठीक है। कुपिका में पहुँच गया और तब तक दोनों का ये होगा, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, 40-40 ना हो जाए, तब तक इसमें ट्रांसफ़र होता रहेगा। यहाँ 45 है, यहाँ 40 है, तो तब तक इसमें ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों बराबर 40-40 ना हो जाए, ठीक है। तो ये पहुँच गए यहाँ। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है 40 है और वायुमंडल में आंशिक दाब कितना है 0.3 mmHg, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। कैसे? हम सांस छोड़ेंगे उसके माध्यम से, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। एक बार और मैं बता देता हूँ कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण। तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो यहाँ पहुँच गया ऑक्सीजन, फिर यहाँ का ऑक्सीजन का मान इसकी तुलना में ज़्यादा है,
तो यहाँ पहुँच गया ऑक्सीजन। फिर यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर आया, यहाँ पर जो है वैल्यू कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, कितना है 95 है, तो ये इसमें आ गया। फिर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू इसकी तुलना में ज़्यादा है, यहाँ कितना है 40 है, और यहाँ कितना है 45 है, इसमें चला गया। फिर ऐसे घूम के ऐसे गया, 45 है तो फिर यहाँ 45 है और यहाँ 40 है, फिर इसमें आ गया। तो फिर यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ 0.3 है, तो फिर ये वायुमंडल में चला गया। इतना क्लियर हुआ। डेटा याद रखिए, डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखते हैं इसका प्रोसेस, देख लेते हैं कि कूपिकाएँ गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होता है। इम्पॉर्टेंट है कि गैसों का विनिमय कहाँ होता है, कूपिकाओं में होता है, कूपिकाओं में होता है और कूपिकाओं से होता है, ठीक है। तो गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है ना, रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय दाब प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है, और गैसों का प्रवाह जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। मैंने बताया गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब को आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का दाब जो है आंशिक दाब PO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब PCO2 कहते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के दाब में अंतर के कारण ही इनका आदान प्रदान संभव हो पाता है, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए है, बाकी अगर ये डायग्राम आपने समझ लिया है तो फिर आपसे ये गैसियस एक्सचेंज जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो इतना ही गाइस, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा गैसों का परिवहन, ठीक है। थैंक यू।